राजनाथ सिंह बनेंगे बीजेपी के अध्यक्ष। अचानक ही पलट गई बाजी। पहले भी पार्टी अध्यक्ष रह चुके हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ के कार्यकाल में ही नरेंद्र मोदी बने थे पीएम। आरएसएस के करीबियों में होती है राजनाथ की गिनती। इस बार बीजेपी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है। पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में अध्यक्ष पद को लेकर सहमति बन गई है। दौड़ में अचानक ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम आगे निकल गया है। वैसे बीजेपी को अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष फरवरी के आखिरी में मिल सकता है, क्योंकि दिल्ली चुनाव को देखते हुए पार्टी इसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। खबर है कि 15 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। तो किन किन नामों की चल रही है चर्चा, आज हम इसी को लेकर अपनी इस वीडियो में करेंगे बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना है। अक्टूबर 2024 से इसका इंतजार चल रहा है। पहले दावा किया गया था कि नवंबर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, फिर दिसंबर की तारीख सामने आने लगी। बाद में कहा गया कि जनवरी में पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा और अब फरवरी की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कहा तो ये भी जाने लगा है कि ये तारीख मार्च भी हो सकती है, लेकिन मार्च से आगे चुनाव नहीं बढ़ाया जाएगा। फिलहाल रेस में कई नेताओं के नाम माने जा रहे हैं, जिसमें से एक नाम जेपी नड्डा का भी है। बीजेपी हाईकमान, जिसमें अभी नड्डा भी शामिल है, वो चाहता है कि उन्हें एक और मौका दिया जाए। वैसे भी बीजेपी के संविधान में किसी भी व्यक्ति को 3-3 साल के 2 कार्यकाल के लिए चुना जा सकता है। नड्डा को एक ही कार्यकाल पूरा मिला है, उसके बाद से तो वो एक्सटेंशन पर चल रही हैं। नड्डा का नाम तय माना जा सकता था, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने आरएसएस के खिलाफ बयान दिया था, यहां तक कह दिया था कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। उसकी टीम संघ के कार्यकर्ताओं में अभी भी बनी हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चाहते हैं कि जेपी नड्डा को ही 3 साल का एक और कार्यकाल दिया जाए, लेकिन आरएसएस की तरफ से इसे लेकर वीटो लगा दिया गया। साफ कह दिया गया है कि ना तो नड्डा चाहिए और ना ही नड्डा जैसा कोई दूसरा व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में चाहिए, जो संघ से ही सवाल करने की हिम्मत करे कि आखिर संघ कौन है। वैसे मोदी और शाह अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि नड्डा के नाम पर सहमति बना ली जाए। अगर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीट मिल जाती तो शायद जेपी नड्डा ही बीजेपी के अध्यक्ष बनते, लेकिन नड्डा के बीजेपी अध्यक्ष रहते पार्टी की 20% से ज्यादा सीटें कम हो गईं। ऐसे में नड्डा की कुर्सी को बचाना मोदी और शाह के लिए भी मुश्किल हो रहा है। वैसे अध्यक्ष पद को लेकर और भी कई नामों को लेकर चर्चा चल रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े का नाम चल रहा है। भूपेंद्र यादव को भी अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल बताया जा रहा है। तो दलित अध्यक्ष के रूप में अर्जुन राम मेघवाल का नाम सामने आ रहा है। बात महिला अध्यक्ष की हो तो वसुंधरा राजे सिंधिया भी दौड़ में मानी जा रही हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनका नाम पिछड़ता दिखाई दिया है। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर आरएसएस उनके नाम पर अड़ता है तो सिंधिया बीजेपी के अध्यक्ष बन सकती हैं। वैसे आपको बता दें कि अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था और फिर इसे अगले अध्यक्ष के चुनाव तक बढ़ा दिया गया। बीजेपी में संगठन चुनाव की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है। राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद के सदस्यों का चुनाव हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले राज्यों की इकाइयों में से कम 50% को अपना संगठन स्तर का चुनाव पूरा करना होगा। अभी तक ये प्रक्रिया केवल 4 राज्यों में ही पूरी हुई है। बीजेपी के संगठनात्मक चुनावों को लेकर बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये अपने निर्धारित समय पर हो रहे हैं और समय पर पूरे हो जाएंगे। जनवरी समाप्त होते होते कम से कम 10 और राज्यों में संगठन चुनाव का काम पूरा हो जाएगा। पार्टी नेताओं का कहना है कि 10 फरवरी के बाद कभी भी पार्टी अध्यक्ष का चुनाव कराया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। इसके परिणाम 8 फरवरी को आएंगे, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव इसके बाद ही कराया जाएगा। और अब ये खबर भी आ रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में राजनाथ सिंह आरएसएस और बीजेपी हाईकमान दोनों की ही पसंद बनकर सामने आ रहे हैं।
राजनाथ सिंह को सत्ता और संगठन दोनों का ही अनुभव है। मोदी सरकार में वो पिछले 10 साल से मंत्री हैं। इससे पहले वो यूपी के सीएम भी रह चुके हैं। उन्हें संगठन का आदमी माना जाता है। वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2013 में जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए पीएम उम्मीदवार तय किया था, तो उस समय राजनाथ सिंह ही बीजेपी के अध्यक्ष थे और उन्होंने ही सभी नेताओं को एकजुट कर नरेंद्र मोदी का समर्थन करने के लिए तैयार किया था। राजनाथ संघ के करीबी हैं। ऐसे में संघ और बीजेपी हाईकमान दोनों ही राजनाथ के खिलाफ नहीं दिख रहे हैं। यानी राजनाथ सिंह का नाम इस समय सबसे आगे माना जा रहा है। बता दें कि ये बात आरएसएस की तरफ से पहले ही साफ कर दी गई थी और बीजेपी हाईकमान की तरफ से इस पर मोहर भी लगा दी गई थी कि इस बार का बीजेपी अध्यक्ष मोदी सरकार की मंत्रिमंडल या फिर बीजेपी संगठन से हो सकता है। यानी आरएसएस से बीजेपी के अंदर सीधे एंट्री नहीं कराई जाएगी। पहले संघ प्रचारक संजय जोशी का नाम चल रहा था, लेकिन मोदी और शाह के वीटो के चलते आरएसएस ने अपने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन एक बात तय कर दी कि जो भी अध्यक्ष बनेगा वो आरएसएस की पसंद से ही बनेगा, जिसके बाद से पार्टी में नए अध्यक्ष के नाम पर चर्चाएं चल रही हैं और राजनाथ सिंह का नाम अब सबसे आगे माना जा रहा है। वैसे इस बात की भी चर्चा चल रही है कि अगर मामला ओबीसी या दलित अध्यक्ष को लेकर आता है, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समुदाय से आते हैं और कांग्रेस को खड़गे का सबसे बड़ा फायदा लोकसभा चुनाव में मिला था, जब कांग्रेस ने संविधान बचाने और आरक्षण को बचाने का बड़ा मुद्दा बना लिया था। खड़गे का दलित होना कांग्रेस के लिए काम कर गया, जिससे दलित वोटर 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ चले गए थे। देश में अगर आबादी के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग की आती है। ऐसे में अगर बीजेपी दलित या ओबीसी से अध्यक्ष नहीं बनाती है तो फिर राजनाथ सिंह का नाम तय माना जा रहा है। लेकिन ओबीसी से अध्यक्ष बनाया जाता है तो राजनाथ का पत्ता कट सकता है। ऐसे में शिवराज का नाम आगे निकल सकता है। बात दलित वर्ग की ही हो तो फिर अर्जुन राम मेघवाल बीजेपी के हाईकमान की पहली पसंद बताए जा रहे हैं, लेकिन आरएसएस उनके नाम पर तैयार होगा ये आसान नहीं दिख रहा है। ऐसे में राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान दो नाम इस समय दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं और ये दोनों ही मोदी सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा, इन दो नामों में से एक हो सकता है, लेकिन कौन होगा ये फरवरी के आखिरी में ही साफ हो पाएगा। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें।